हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेड स्टिक। तो मार्केट के खुलते ही आज भी हमने बेरिश ट्रेड प्लान किया है। यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी ने जब 51,932 का हाई बनाया, वहाँ से जैसे ही पलट रहा था तो मैंने 51,800 वाले कॉल को शॉर्ट किया है। इसने हाई बनाया है 550 का और मैंने 495 के भाव से इसको बेचा है। यहाँ पे देखिए 495 से मैंने बेचा है और ऑलरेडी मेरा ट्रेलिंग स्टार्ट हो चुका है। इसने लो बना दिया है, 392 का लो बना दिया है और मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 509 पे रख दिया है, जो कि मेरे कोस्ट के बेहद करीब आ चुका है। 495 के भाव से मैंने सेल किया है और 509 पे मेरा स्टॉप लॉस है। तो अभी कोस्ट के बेहद करीब आ चुका है। देखते हैं, इसमें हमारा टारगेट आज बनने वाला है 346 का, पर मूड माहौल सारा नेगेटिव है, ग्लोबल भी नेगेटिव है। तो शायद आज तीनों क्वांटिटी को चांस मिलेगा तो होल्ड ही करेंगे, या तो एटलीस्ट एक क्वांटिटी को तो आज मैं होल्ड करने ही वाला हूँ। तो गाइज़, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो हर रोज़ ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी बार तो बड़े बड़े नुकसान भी ले लेते हैं। काफ़ी बार तो मार्केट पूरा उसके अगेंस्ट चली जाती है, फिर भी वो लोग पोजीशन से एग्ज़िट नहीं कर पाते और दिन के आखिर में पछताते हैं कि इससे अच्छा होता कि जल्दी एग्ज़िट कर देते। तो आज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी कि कैसे मैंने मार्केट जैसे मेरे अगेंस्ट चली गई तो कैसे मैंने वहाँ से एग्ज़िट किया, अनफेवरेबल सिचुएशन में से मैंने कैसे सक्सेसफुल ट्रेड को आइडेंटिफाई किया और फाइनली कैसे मेरे विनिंग ट्रेड को होल्ड करके टारगेट तक का कैसे इंतज़ार किया। तो पूरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी डाउन जा चुका है और वहाँ से वापस से थोड़ा बहुत ऊपर भी गया है। यहाँ पे आप चार्ट में देखिए, पहली वाली कैंडल कल की तरह ग्रीन बनी, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर वापस से नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया और अभी वापस से नीचे जा रहा है। और कल भी हमने मार्केट में बड़ी गिरावट देखी, पर उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कल की तरह आज भी मार्केट पूरा दिन डाउन ही जाती रहेगी, या तो बेहद बिक वाली आ जाएगी या तो बहुत टूट जाएगी। पॉसिबल नहीं है। हाँ, चांसेस है, ग्लोबल सब नेगेटिव न्यूज़ है, मूड माहौल नेगेटिव है, तो चांसेस है कि मार्केट आज और भी गिर सकती है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम अनसंट पुट को बाय करके ऐसे ही बैठे रहे या तो कॉल शॉर्ट करके उसमें स्टॉप लॉस ना लगाए। ऐसी कोई हम लोग हरकत नहीं करने वाले। शांति से पेशेंटली बैठ के इंतज़ार करेंगे और अपने को टारगेट या स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी ट्रेल करके कोस्ट के आसपास रख लिया है। प्रॉफिट अभी हमारा थोड़ी देर पहले 3600 के आसपास का बन रहा था, अभी वो थोड़ा कम भी हुआ है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम पेशेंटली बैठ के इंतज़ार करेंगे और बिल्कुल भी लालच में नहीं आएंगे कि कल बड़ी गिरावट थी तो आज भी बड़ी गिरावट आ सकती है, या तो ऐसा कुछ हो सकता है, वैसा कुछ हो सकता है। जो भी चार्ट पे सिग्नल दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है और फालतू की स्टंटबाजी यहाँ पे नहीं करनी होती है। मार्केट कभी भी आपको चकमा दे सकती है और स्टॉप लॉस हिट करवा सकती है। तो मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ। हाँ, मौका मिला, टारगेट के बाद भी गिरावट कंटिन्यू रहेगी तो अपने एक आध क्वांटिटी को होल्ड करेंगे, और अच्छा मौका दिखा तो तीनों क्वांटिटी को भी होल्ड कर सकते हैं, पर बिना स्टॉप लॉस या तो पोजीशन खुली छोड़ने का कभी काम नहीं करेंगे। तो गाइस, मैं आपको आज एक फ़न फैक्ट बताता हूँ कि ट्रेडर्स जनरली करते क्या है। देखो, वो लोग क्या करते हैं कि मतलब पता चला कि भाई इजराइल हमास के बीच कुछ हो गया, या तो फिर कच्चा तेल ऊपर चला गया, या तो फिर ये नेगेटिव न्यूज़ है, या तो फिर ये पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़ हो। तो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज़ का पता चलने के बाद वो क्या करेंगे, दूसरे दिन जैसे ही मार्केट ओपन होती है ना, अनसन पुट बाय करके रख देते हैं। इतनी हेवी क्वांटिटी में पुटे बाय कर लेते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि भाई आज के दिन में ही मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे ही वो हेवी क्वांटिटी में बाय करके बैठे, मार्केट ऊपर भाग जाती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, उसका स्टॉप लॉस तो होता है नहीं, स्टॉप लॉस नहीं होता है, तो जैसे जैसे लॉस बढ़ता जाता है तो वो क्या करेंगे, चलो भैया मैं एवरेज कर लेता हूँ। मार्केट फिर दिन के आखिर में तो डाउन साइड ही बंद होगी, तो वो एवरेज करते रहते, एवरेज कर करके जैसे जैसे उसके पुट का भाव टूटता रहेगा वैसे वो और क्वांटिटी बाय करेंगे। क्वांटिटी बाय कर करके वो पूरा अपना अकाउंट खाली कर देंगे और तब तक मार्केट इतना ऊपर भाग चुकी होती है कि फिर वहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत पलट भी जाए तो उनकी कोस्ट तक नहीं पहुँचता और फिर दिन के आखिर में वो बड़ा नुकसान ले लेते हैं। या तो फिर काफ़ी लोग तो क्या करते हैं, दिन के आखिर में भी वो पोजीशन से एग्जिट नहीं होते, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं और एक्सपायरी तक वेट कर लेते हैं। तो दूसरे दिन तो वापस से न्यूज़ मूड माहौल चेंज हो जाता है, फिर वापस से मार्केट सपोज़ कि नेगेटिव की जगह पॉजिटिव न्यूज़ आ गया तो दूसरे दिन मार्केट और भाग जाती है ऊपर।
और इनका लॉस और बढ़ जाता है। फिर एक्सपायरी तक ऐसे ही वेट कर करके वो फाइनली पोजीशन को ज़ीरो पे एग्जिट करते और जितना भी कैपिटल था पूरा साफ कर देते। तो गाइज ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है और ऐसे आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको पेशेंसली स्टॉप लॉस या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या तो टारगेट बेस ही काम करना होता है। आप पोजीशन को खुला छोड़ दोगे और काफ़ी लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैं टारगेट स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और जिस दिन स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ मेरा प्रॉफिट में ही ट्रेड रहता है। तो ऐसा नहीं होता है। स्टॉप लॉस हिट होने पे एग्जिट ही करना होता है। जो भी पोजीशन हो स्टॉप लॉस पे काट दो, वापस से मौका मिला तो वापस से पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड या तो नई पोजीशन बना सकते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी कैसे ऊपर भागा है। देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी है। हालांकि सबकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बैंक निफ्टी को डाउन जाना चाहिए। देखिए पूरा ट्रेड हमारी फेवर में चल रहा था। कभी 4600 के आसपास का हमारा प्रॉफिट बन रहा था, वो कम होके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमारा एग्जिट हो चुका है 508 के भाव से और बैंक निफ्टी एकदम से ऊपर भाग चुका है। तो ऐसे ही होता है। यदि मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा होता तो देखो मेरी वाली कॉल जो थी उसने नया हाई बना दिया 555 का, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। उसकी जगह पे अभी हम कॉस्ट पे एग्जिट हुए और सिर्फ 400 रुपये का लॉस लेके। तो गाइज़ हम अपना दूसरा बेरिश ट्रेड प्लान कर चुके हैं और दूसरे बेरिश ट्रेड में हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे देखिए 52,000 की कॉल को मैंने शॉर्ट किया है जिसने हाई बनाया था 500 का। जैसे ही वहाँ से पलटने लगी तो मैंने 451 के भाव से एंट्री की है और अभी कोस्ट टू कोस्ट ही प्राइस चल रहा है। जैसे जैसे ये डाउन जाती रहेगी 385 तक जाएगी तो हम अपना ट्रेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं और अभी वेट ही कर रहे हैं कि कैसे ट्रेड हमारी फेवर में चलता है। इसमें हमारा ट्रेलिंग का लेवल आ चुका है। एक काम करता हूँ, पहले मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख देता हूँ 488। और ये वाले ट्रेड में हमारा अभी 1500-1700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बन रहा है। जैसे जैसे इसका भाव नीचे जाता रहेगा हम अपना स्टॉप लॉस नीचे लेते रहेंगे। तो गाइज एक चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने पुटे बाई करके रख दी थी और मार्केट अचानक से उसकी अगेंस्ट में चलेगी। आप देख सकते हैं कि कितना मार्केट यहाँ पे ऊपर भाग गई है। देखिए कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया और 51,980 का अप्रोक्सीमेटली इसने हाई बना दिया है। 971 का एग्जैक्ट हाई बना है और वहाँ से वापस से पलट रही है। तब जाके हमने वापस से एक बेरिश ट्रेड प्लान किया है। तो यदि मैंने वो वाली पोजीशन को होल्ड किया होता तो मेरा नुकसान बहुत ही बड़ा हो सकता था। देखिए वहाँ पे 630 का हाई बना दिया है। 51,800 वाली कॉल ने हाई बनाया 630 का। हमारी एंट्री थी 495 के भाव से। 150 पॉइंट का नुकसान हो जाता, वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। इतना बड़ा लॉस तो कभी मैंने लिया ही नहीं है। टारगेट ही बड़ा लेना होता है, स्टॉप लॉस हमेशा 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 के लिए छोटा ही रखना होता है। तो गाइज आज काफ़ी सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं जो कल की गिरावट देख के आज वो व्यू बना रहे थे कि आज भी इतनी बड़ी गिरावट आएगी, और वो सोच में जिन्होंने भी बेरिश ट्रेड प्लान करके रखा था और पोजीशन होल्ड करके बैठे थे उसकी तो आज वाट लग गई है। आप देखिए मेरा भी व्यू नो डाउट बेरिश है, मैं भी बेरिश ट्रेड ही प्लान कर रहा हूँ, पर हम अपनी स्टाइल में अपने सेटअप के अकॉर्डिंग प्लान करते। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप स्वैग से आओगे तो स्वैग करोगे तो स्वैग से स्वागत में आपको लॉस ही मिलेगा। उससे बेटर है कि सेटअप से काम करो। सेटअप से काम करोगे तो लॉस एटलीस्ट कम होगा, प्रॉफिट हो ना हो वो दूसरी बात है, बट एटलीस्ट आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, लॉस कम रहेगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट आज बार बार सभी ट्रेडर्स को ट्रैप ही कर रही है। ये वाली कॉल से भी मैं एग्जिट हो चुका हूँ। इसमें मेरा TSL हिट हुआ है 478 के भाव से। हमने बेचा था 451 के भाव से, तो तकरीबन 30 पॉइंट के आसपास का हमारा नुकसान आया है इसमें, और टोटल हमारा 1,1100 के आसपास का लॉस हुआ है। और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल तक जा चुका है। हालांकि सबका व्यू ऐसा था कि बैंक निफ्टी आज टूटेगा या तो ओवरऑल मार्केट आज गिरेगी, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी 150 पॉइंट के आसपास प्लस हो चुका है। लेट्स सी आगे कोई बढ़िया रेजिस्टेंस के आसपास पहुँचता है तो फिर वहाँ से पलटने पर कोई भी कॉल नया हाई बनाएगी तो हम उसको बेचने की ट्राई करेंगे। तो गाइज़ हम अपना तीसरा बेरिश ट्रेड प्लान कर चुके हैं जिसमें हमारी एंट्री हो चुकी है। 52,000 वाली कॉल ने जब हाई बनाया, यहाँ पे देखिए
519 का। वहाँ से जैसे ही पलट रही थी तो 467 के आसपास हमारी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। बैंक निफ्टी ने 52,057 का हाई बनाया, जो लेवल है वो मेरे रेजिस्टेंस एरिया में इंक्लूडेड था। और वहाँ से जैसे ही पलटने लगी तो वापस से मैंने एक बार बेरिश ट्रेड ही प्लान किया है और 52,000 वाली कॉल को शॉर्ट किया है। अभी इसमें देखते हैं टारगेट आता है कि वापस से नया स्टॉप लॉस हिट होता है इसमें। तो गाइस अभी हमारा ट्रेलिंग का लेवल नज़दीक आता जा रहा है। जैसे ही भाव 400 रुपये के आसपास पहुंचेगा हम अपना ट्रेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी 410-15 के आसपास चल रहा है। तो गाइस तीसरा बेरिश ट्रेड भी हमारे फेवर में ही अभी तक चल रहा है और मैंने अपना ट्रेलिंग भी स्टार्ट कर दिया है और ट्रेल करके स्टॉप लॉस को ले लिया 497 के भाव पे। और अभी इस ट्रेड में देखते हैं कि ये टारगेट तक जाता है या फिर वापस से इसमें भी TSL हिट करवाता है। तो गाइज ये वाले ट्रेड में भी हमारा स्टॉप लॉस कोस्ट के नीचे आ चुका है। देखिए यहाँ पे 457 पे हमारा स्टॉप लॉस आ चुका है। हालांकि हमने सेल किया था 467 पे, तो अभी इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2703,000 के आसपास का इसमें हमारा प्रॉफिट ओवरऑल बन रहा है। अभी टारगेट के भी वैसे करीब आ चुका है, 326 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा इसमें। तो गाइस तीसरी बार मार्केट पलट चुकी है हमारा टारगेट दिए बिना और तीसरी बार हमारा TSL ले चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 457 पे मेरा TSL हिट हो चुका है। 467 के भाव से मैंने बेचा था, 10 रुपये कोस्ट से नीचे मेरा एग्जिट हो चुका है। कोई बात नहीं, ओवरऑल 900 रुपये का ही नुकसान है। आप देख सकते हैं 3 ट्रेड लिए, तीनों ट्रेड में मेरा टारगेट के बेहद करीब जाने के बाद वहाँ से मार्केट पलटी है और हमारा TSL लिया है। फिर भी हमारा नुकसान बहुत ही छोटा है। यदि एक भी ट्रेड में टारगेट आया होता तो टारगेट मेरा 6,000 के आसपास ही आ जाता, पर तीनों में से एक भी ट्रेड में टारगेट नहीं आया। कोई बात नहीं, प्रॉपर मौका मिलेगा तो ही वापस से एंट्री करेंगे, तब तक इंतज़ार ही करेंगे। तो गाइस बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है 52,245 के आसपास का और 52,225, 250 कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से यदि पलटने लगता है तो हम एक बार कॉल को शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे। मेरे रडार में 52,200 वाली कॉल है जिसने हाई बनाया 485 का। यहाँ से पलटने लगेगी तो अपने 437 के आसपास एंट्री करने वाले हैं। तो गाइज मेरी एंट्री हो चुकी है 436 के भाव से और अभी 432 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। और मैंने दिन का जो भी हाई है वही स्टॉप लॉस लगा दिया है 485 का। यहाँ पे देखिए 484.8 का हाई है और मैंने 485 का स्टॉप लॉस लगा दिया है। और अभी भाव चल रहा है 420 के आसपास, 428.30 के आसपास भाव चल रहा है। तो गाइस चौथे ट्रेड में से भी हम एग्ज़िट हो चुके हैं। मार्केट लगातार ऊपर ही भागती जा रही है। इसमें भी हम 472 के प्राइस से एग्ज़िट हो चुके हैं और मार्केट ने अभी नया हाई बना दिया। नया हाई तो नहीं बनाया पर नया हाई के आसपास चल रहा है और मेरा इसमें TSL हिट हो चुका है। कोई बात नहीं, अभी देखेंगे आगे, प्रॉपर मौका मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ इतना छोटा सा नुकसान लेके डन कर देंगे। तो गाइस बैंक निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ भागती ही जा रही थी। अभी हाई बना है बैंक निफ्टी का 52,358 के आसपास का और यहाँ से जैसे ही पलटने लगी तो 52,200 वाली कॉल को मैंने अभी शॉर्ट किया। यहाँ पे देखिए इसका हाई बना है 515 का। यहाँ से जैसे ही पलटने लगी तो मैंने 464 के भाव से यहाँ पे एंट्री किया हुआ है। देखिए 464 के भाव से हमारी एंट्री हुई है और अभी 473 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। देखते हैं इस ट्रेड में अभी हमारा टारगेट आता है या तो फिर मार्केट नया हाई बना के स्टॉप लॉस हिट करवाती है। तो गाइस देखिए अभी ये वाला ट्रेड भी हमारे फेवर में चल रहा है और हमने ट्रेल करके 484 पे रख दिया है, जिसको हमने बेचा था 464 के भाव से। अब ये भी कोस्ट से सिर्फ 20 पॉइंट दूर है और ट्रेड अभी जितना हमारा 2400-2500 के आसपास का लॉस था वो कन्वर्ट होकर 700-800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है और धीरे धीरे ट्रेड हमारी फेवर में जा रहा है और इसमें टारगेट हमारा बनेगा 325 के आसपास। और मुझे लग रहा है कि इतना पेशेंसली वेट करने के बाद अभी इस ट्रेड में हमारा टारगेट आने वाला। देखिए 1200 के आसपास का हमारा प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है, 369 के आसपास इसका भाव चल रहा है। तो गाइस ट्रेड बिल्कुल हमारी फेवर में आ चुका है, 2700-2500 के आसपास का हमारा प्रॉफिट बन रहा है और 320 पे मैंने सारी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए रख दी है। अभी जैसे ही भाव 320 के आसपास आएगा तो मैं अपनी सारी पोजीशन से आज एग्जिट ही कर जाऊंगा और जो भी 3000 के आसपास का प्रॉफिट होगा उसको लॉक कर देंगे।
तो गाइस फाइनली 5वें ट्रेड में हमारा टारगेट आ चुका है। देखिए यहाँ पे हम अपनी सारी क्वांटिटी से 320 के भाव से एग्जिट कर चुके हैं। मैंने हेज वाली पोजीशन से भी एग्जिट कर दिए और हमने प्रॉफिट 3400 के आसपास का लॉक कर दिया है। आज हमने कितनी बार ट्रेड लिया आप सोच सकते हैं, 4 से 5 बार। ये 5th ट्रेड हमारा था जो सक्सेसफुल हुआ। 3 ट्रेड में मेरा कोस्ट के आसपास एग्जिट हुआ, TSL हिट हुआ। 4th वाला जो मेरा ट्रेड था उसमें सिर्फ मुझे एक ही बार ट्रेल करने का मौका मिला और वहाँ से मार्केट पूरी तरीके से पलट गई और वापस से मार्केट ने नए हाई बना दिया। तो उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मेरा नुकसान तकरीबन टोटल मिला के 2400-2500 के आसपास हो चुका था। उसके बाद वापस से मार्केट जब मेरे रेजिस्टेंस एरिया में आई, यहाँ पे देखिए 52,358 का जब उसने हाई बनाया, वहाँ से जैसे ही पलट रही थी तब अपने ने ये लास्ट वाला 5th ट्रेड लिया और इसमें हमारा टारगेट आराम से आसानी से आ गया। इसका हाई था देखिए 52,200 वाली कॉल का हाई था 515 का। वहाँ से जब पलट रही थी तो 464 के भाव से हमने एंटर किया और 320 के भाव से हमने एग्ज़िट किया और अभी इसका प्राइस चल रहा है 250 के आसपास। अभी शायद नया लो भी बना देगी, पर फिर अभी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट में और गिरावट आ भी सकती है या तो फिर मार्केट वापस से ट्रैप भी कर सकती है। तो मैंने बिना रिस्क लिए 320 पे सारी क्वांटिटी को एग्ज़िट कर दिया और 3400 के आसपास का प्रॉफिट लॉक कर दिया और आज के लिए मैं डन फॉर द डे कर चुका हूँ। तो गाइस हमारे एग्ज़िट होने के बाद ये देखिए 52,200 वाली कॉल की क्या हालत हुई है। 85 का उसने लो बना दिया है। हमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि आगे गिरावट आ सकती है या तो फिर मार्केट वापस से पलट सकती है, इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए सारी क्वांटिटी से एग्ज़िट कर दिया था। अदरवाइज़ ये वाला जो ट्रेड हमने पकड़ा था वो दिन के आखिर तक इसका भाव 85 तक चला गया था और 114 के आसपास इसने क्लोज दिया है। तो हमारा प्रॉफिट 10-12 हज़ार के आसपास तक जा सकता था, पर ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। हमें तो अपने रूल्स को फॉलो किए, तो फिर प्रॉफिट कितना ज़्यादा या कम हुआ उससे कोई टेंशन नहीं लेनी होती है। तो गाइज़ ऐसे ही साइकोलॉजिकल एंड पेशेंस वाली ट्रेडिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स एंड रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।